बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पूरी जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। अदालत ने शहाबुद्दीन के जुर्मों की सजा सुना दी है। सजा है उम्र कैद। दो सगे भाइयों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारने वाले शहाबुद्दीन को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सीवान की विशेष अदालत पर पूरे बिहार की जनता की निगाहें थीं। जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो उस बेरहम कातिल के काले करतूत की सजा उससे मिल चुकी थी। जिस बर्बरता से शहाबुद्दीन ने दो भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार डाला था, उसके लिए शायद उम्र कैद की सजा भी कम है। एक पुरानी कहावत है कि बेगुनाहों का खून कभी बेकार नहीं जाता। शहाबुद्दीन के इशारे पर शहर के नामी बिजनेसमैन चंदेश्वर प्रसाद के दो बेटों को तेजाब से नहलाकर मार डाला गया था। दरअसल बाहुबली शहाबुद्दीन ने शहर के नामी बिजनेसमैन चंदेश्वर प्रसाद से रंगदारी के 2 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन चंदेश्वर प्रसाद ने रंगदारी देने से मना कर दिया। जिसके बाद शहाबुद्दीन ने चंदेश्वर के दोनों बेटों सतीश राज और गिरीश राज को बेरहमी से मौत के घाट उतरवा दिया। शहाबुद्दीन के जुर्म का सिलसिला यही नहीं रुका। सतीश और गिरीश की हत्या के बाद उसने इस हत्याकांड के मुख्य गवाह और चंदेश्वर के तीसरे बेटे राजीव रोशन की भी सरेआम हत्या करा दी थी। राजीव को सीवान के डीएवी मोड़ पर गोली मारी गई थी। इस हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने साल 2004 के इस मामले में शहाबुद्दीन और उसके 3 सहयोगियों राजकुमार शाह, शेख असलम और आरिफ हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 364A, 201 और 120 के तहत दोषी ठहराया था। फाइन भी है। सिलेंडर 201 के लिए 20,000 है और 364A के लिए 10,000 है। शहाबुद्दीन साहब अरेस्ट को 364 में पाया गया है, 364A में, और इसके लिए इन लोगों को 10,000। मोहम्मद शहाबुद्दीन को सर कितने साल की सजा सुनाई गई है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा। और शेष अन्य को? उन लोगों को भी 364A में दोषी पाया गया, उनको भी आजीवन कारावास की। शहाबुद्दीन और अन्य लोगों की मौजूदगी में की गई। अदालत ने इस मामले में शहाबुद्दीन पर 20,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 अगस्त 2004 को चंदेश्वर प्रसाद के 3 बेटों को उनके गौशाला रोड स्थित मकान से राजकुमार शाह, शेख असलम और आरिफ हुसैन ने अगवा किया और उन्हें प्रतापपुर गांव लेकर गए, जहां गिरीश और सतीश पर तेजाब उड़ेला, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। उनका एक बेटा राजीव रोशन भागने में सफल रहा था। दोनों भाइयों के शवों को बरामद नहीं किया जा सका था। पीड़ित की मां कलावती देवी ने अपने बेटों की हत्या के लिए शहाबुद्दीन के 3 सहयोगियों पर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शहाबुद्दीन के जुर्म की सजा अदालत ने उम्र कैद के रूप में दे दी, लेकिन अपने तीनों बेटों को खोने वाला परिवार इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं है। पीड़ित परिवार को डर है कि बाहुबली शहाबुद्दीन जेल के अंदर से उनकी हत्या की साजिश रच सकता है। इसलिए उनकी मांग है कि इस कातिल को फांसी की सजा दी जाए। वहीं इस फैसले के खिलाफ बाहुबली शहाबुद्दीन के वकील ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। फैसला आने के बाद शहाबुद्दीन के वकील अभय कुमार राजन ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन तो शहाबुद्दीन जेल में थे। हमें उम्मीद है कि शहाबुद्दीन बरी कर दिए जाएंगे।